ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सवाल इतिहास का नहीं है। यह सवाल हर उस दिल का है जिसने कभी किसी को पूरी सच्चाई से चाहा हो। अगर राधा से बड़ा प्रेम कोई था तो फिर कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया? यह सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। मंदिरों में, कथाओं में और उन रातों में जब कोई अकेला इंसान आसमान से यही पूछता है, अगर प्रेम सच्चा हो तो अधूरा क्यों रह जाता है? प्रेम और विवाह, क्या दोनों एक है? आज की दुनिया कहती है जिससे प्रेम हो उसी से विवाह होना चाहिए, पर द्वापर युग आज की दुनिया नहीं था और कृष्ण आज के इंसान नहीं थे। विवाह एक व्यवस्था है, प्रेम एक अनुभूति। विवाह समाज से जुड़ा है, प्रेम आत्मा से। और राधा कृष्ण का संबंध समाज का नहीं, आत्मा का संबंध था। लोग अक्सर कहते हैं राधा का नाम महाभारत में क्यों नहीं? पर क्या हर सत्य लिखा ही जाता है? मां का प्रेम किस शास्त्र में लिखा है? फिर भी सबसे सच्चा वही होता है। राधा इतिहास की पात्र नहीं थी, वह अनुभूति थी। वह प्रेम थी जो बिना पाए भी पूर्ण होता है। वृंदावन, जहां कृष्ण हंसे थे, नाचे थे और पहली बार किसी के हो गए थे, लेकिन वही कृष्ण वृंदावन को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं यहां रुक गया तो मेरा प्रेम तो बच जाएगा, लेकिन धर्म हार जाएगा और कृष्ण कभी अपने लिए नहीं जिए। कृष्ण चले गए, न कोई वचन, न कोई वादा, न कोई तारीख। और राधा ने रोका नहीं, क्योंकि वह जानती थी जिसे जाना है उसे बांधना प्रेम नहीं होता। राधा का प्रेम रोने में नहीं था, वह समझने में था। लोग कहते हैं कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया। नहीं, कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं, कृष्ण ने खुद को छोड़ा। उन्होंने अपना सुख छोड़ा, अपना मन छोड़ा, अपनी चाह छोड़ी। क्योंकि जब पूरी सृष्टि अंधकार में जा रही हो तो ईश्वर किसी एक प्रेम के लिए रुक नहीं सकता। राधा ने कभी नहीं कहा तुम मेरे हो, उन्होंने कहा तुम जो हो वही रहो। और यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां पाने की इच्छा मर जाती है और समर्पण जीवित रहता है। आज का इंसान पूछता है अगर वो मेरा है तो मेरे साथ क्यों नहीं? पर राधा सिखाती है अगर वो मेरा है तो वह मुक्त क्यों नहीं? यही अंतर है साधारण प्रेम और दैवी प्रेम में। अगर राधा से विवाह होता तो यह प्रेम सिर्फ एक कहानी बन जाता, लेकिन क्योंकि विवाह नहीं हुआ इसलिए यह प्रेम भक्ति बन गया। पार्ट 1 एंड। सवाल बदल जाता है, क्या राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा था या फिर वह इतना पूर्ण था कि विवाह की जरूरत ही नहीं पड़ी? इसका उत्तर और भी गहरा है और कभी कभी कड़वा भी। वही सच पार्ट 2 में खुलेगा। अगर इस कथा ने आपके दिल के किसी अनकहे सवाल को छू लिया हो तो लाइक करे, कमेंट में लिखे राधे कृष्ण और सब्सक्राइब करे, क्योंकि पार्ट 2 सिर्फ कहानी नहीं, आपकी सोच बदल देगा।